अभी 21st सेंचुरी चल रहा है और हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। जावा स्क्रिप्ट, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इवन मैं भी खुद एक जावा डेवलपर हूँ। पर एट द सेम टाइम मैं एक ऐसा इंसान भी हूँ जो हमेशा क्राउड से कुछ अलग करने की कोशिश करता है। तो मैं सोचा कि यार हाई लेवल लैंग्वेज को छोड़ते हैं, कुछ लो लेवल लैंग्वेज पिक करते हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज। तो मैंने सोचा कि यार असेंबली लैंग्वेज पे थोड़ा सा कोडिंग शोडिंग शुरू करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। पर क्योंकि मैं एक बहुत ही आदर्शवादी कोडर भी हूँ तो मेरे को कुछ रूल्स फॉलो करने हैं और उनके हिसाब से अगर मैं कोई एक नया लैंग्वेज पिक करता हूँ, चूज़ करता हूँ डेवलपमेंट शुरू करने के लिए, तो उसका मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे को 2 काम करने थे। सबसे पहला मेरे को एक असेंबलर चाहिए था क्योंकि मैं इंटेल का x86 असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, तो इसका मेरे को एक असेंबलर रिक्वायर्ड था। और सेकंड मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ी सी स्टडी करनी थी क्योंकि हम एक लो लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर्स, रजिस्टर्स, इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी थोड़ी सी ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना असेंबलर इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि है नासम। तो sudo apt इंस्टॉल नासम, इससे हमारा असेंबलर इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ hello_world.asm नाम की फाइल बना के, क्योंकि असेंबली लैंग्वेजेस की जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो .asm होती है और इसको मैं इसके बाद विम में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी कमेंटिंग कर देते हैं। मैं अपना नाम सेट कर देता हूँ एज एन ऑथर। असेंबली लैंग्वेज पे अगर हम कमेंट्स डालना चाहते हो तो हम यहाँ पे सेमीकोलन के बाद अपना कमेंट्स डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सबसे पहला सेक्शन होगा .text का, दूसरा सेक्शन होगा .data का। .text में हमारा कोर लॉजिक होगा हमारे कोड का और .data में हमारा वेरिएबल्स डिफाइन होगा। जो हेलो वर्ल्ड जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे मैं डेटा में डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे हमें असेंबलर को बताना पड़ेगा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा प्रोग्राम का। तो यहाँ पे मैं एक ग्लोबल पॉइंट डिफाइन कर दूंगा जहां से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसका मैं नाम रखूंगा _start। अब हम आ जाते हैं अपने कोर लॉजिक की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला कंपोनेंट जो आता है हमारे पास आता है कर्नल। तो कर्नल आप कह सकते हो कि इट इज अ ब्रिज बिटवीन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जो सॉफ्टवेयर का इन्फॉर्मेशन हार्डवेयर तक पहुंचाता है। तो हमारे पास कुछ रजिस्टर्स होंगे जहाँ पे हमारे पास डेटा होगा, यानी कि मैसेज हेलो वर्ल्ड, और हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्ट करना पड़ेगा। वी नीड टू कॉल द कर्नल और बताना पड़ेगा कि हमारे पास कुछ डेटा है आपके लिए, आपके पास कुछ काम है जो आपको करना पड़ेगा। तो हमको कर्नल को ये बताना पड़ेगा कि आपको काम क्या करना है और उसके लिए डेटा हमारे पास होगा रजिस्टर्स में। कर्नल हमारे पास रजिस्टर से डेटा पिक करेगा और वो काम करेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स यूज़ करूँगा जैसे कि EDX, ECX, और आप ये लाइन देख रहे हो EDX, LEN, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे मेरा सिंटेक्स एरर था। मैंने नीचे लेंथ LENGTH मैंने पूरा का पूरा डिफाइन कर रखा है और यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर रखा है LEN डाल के। तो ये मेरे को बाद में पता चलेगा जब मैं इसको कंपाइल करूँगा। अभी के लिए मेरे को कुछ नहीं पता कि मैंने यहाँ पे गलती कर रखी है। तो यहाँ पे मैं 4 रजिस्टर्स में अपना डेटा डाल दूंगा कि मेरे को जो मैसेज भेजना है, क्या मैसेज भेजना है, उसकी लेंथ क्या है, वगैरह वगैरह। इनकेस आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि हम यहाँ पे नंबर 4 क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये नंबर रिप्रेजेंट करता है सिस्टम कॉल को। हमारे सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम कॉल्स होते हैं अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। उनमें से एक ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, जो कि है कंसोल पे राइट करने का। तो सिस्टम कॉल नंबर 4 को यूज़ करके हमारा प्रोग्राम कंसोल पे हेलो वर्ल्ड राइट कर सकेगा। नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे एक इंटरप्ट जनरेट करना है। इंटरप्ट जनरेट करना मतलब CPU को इन्फॉर्मेशन देना कि हमारे पास कुछ डेटा है जिसको लेके आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंटरप्ट ऐसे डिफाइन करते हैं, INT मतलब कि इंटरप्ट, इसका आगे उसकी वैल्यू 0x80। ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है जो कि है कि कौन सा इंटरप्ट है। तो उस इंटरप्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एक इंटरप्ट हैंडलर होता है जो कि हमारे पास इस टाइम होगा कर्नल। तो कर्नल इस इंटरप्ट को लिसन करेगा और अपना काम करेगा जो कि हमारे रजिस्टर्स में जो डेटा है उसको लेके। अब इस मोमेंट पे हमारा कोड सक्सेसफुली रन तो कर जाएगा बट खुद एग्जिट नहीं कर पाएगा, इसको फोर्सफुली टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे को एग्जिट का कोड भी डालना पड़ेगा जो कि है सिर्फ 2 लाइन का। तो यहाँ पे मेरे को दोबारा एक इंटरप्ट जनरेट करनी पड़ेगी वही 0x80 के साथ। पर यहाँ पे जो आप 1 नोटिस कर रहे हो, जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था जो कि हम 4 क्यों यूज़ कर रहे हैं सिस्टम आउटपुट के लिए, तो यहाँ पे मैं 1 यूज़ कर रहा हूँ सिस्टम एग्जिट के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास कोड कंप्लीट हो जाता है। अब इसको हमको करना पड़ेगा असेंबल, जो कि मैंने नासम का असेंबलर इंस्टॉल किया था उसका यूज़ करना पड़ेगा और उसको यूज़ करके 2 फेज पे 2 कमांड्स चला के इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा जिसको मैं रन करके अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम चला सकता हूँ। तो जो 2 कमांड यूज़ करना पड़ेगा उसको मेरे को कुछ नहीं पता, उसका भी मेरे को पढ़ना पड़ेगा 1-2 दिन, तब जाके मेरे को पता चलेगा एग्जैक्टली वो कमांड्स किस लिए और कैसे काम करता है। पर एज ऑफ नाउ मेरे पास वो कमांड्स है तो मैं डायरेक्ट चलाता हूँ। तो सबसे पहला मैं कमांड चलाऊंगा, उसे .asm फाइल से .o नाम का एक फाइल बनाएगा असेंबल करके। तो ऐसे मेरी .o नाम की फाइल बन जाती है। इसके बाद मेरे को दूसरा कमांड चलाना पड़ेगा, तो hello_world.o नाम के फाइल को ये कन्वर्ट करेगा एग्जीक्यूटेबल फाइल में। तो यहाँ पे मेरे को hello_world नाम की एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है जिसको मैं रन करता हूँ ./hello_world। तो इसको जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाता है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है क्योंकि मैं एक कोडर हूँ और मैं आदर्शवादी कोडर हूँ, तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ अच्छे से फॉलो करूँगा। यहाँ पे मैं मिस करूँ एक्सक्लेमेशन मार्क, तो मैं इसको वापस जाके एडिट करूँगा हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन।
तो इसको मैं दोबारा सेव करूँगा, तो इसको मैं दोबारा फाइल्स जनरेट करूँगा, वही मैं 2 कमांड्स दोबारा चलाऊँगा। यहाँ पे मैं दोबारा रन करता हूँ एग्जीक्यूटेबल फाइल को और यहाँ पे प्रिंट हो जाता है हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन। क्योंकि मैंने असेंबली लैंग्वेज पे हेलो प्रोग्राम सक्सेसफुली लिख लिया है, तो मेरे को लाइसेंस मिल गया कि मैं इस पर डेवलपमेंट शुरू आगे कर सकता हूँ, और इसके लिए मेरे को वीडियो पे खत्म करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, अगर आपको ऐसी वीडियोस आगे भी चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। कोई भी सजेशन या कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा। दिस इज सृजन साइनिंग ऑफ।